वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको हम इजी ट्रिक्स के साथ समझेंगे और इसके अंदर हमें क्या क्या स्टेप्स देखने होते हैं वो सभी हम देखेंगे। अगर आप एक भी स्टेप इसमें मिस करते हो या गलत स्टेप हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका पूरा एक मार्क्स कट हो जाता है। इसमें बेसिकली 5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं बनता है कि इसमें स्टेप्स के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो के एंड तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझना होता है गाइस, जिसकी हम नेमिंग करते हैं। इसमें किस किस पार्ट्स की हम नेमिंग करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है एंड दूसरे काउंटर आयंस होते हैं। कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर होता है वो किसी ब्रैकेट के अंदर बंद होता है एंड काउंटर आयंस उसके जो ऊपर चार्ज होता है उसको काउंटर करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहली ट्रिक में जो फर्स्ट स्टेप ही है क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है किस किस चीज को। भैया कौन सा यहाँ पे काउंटर आयंस है, कौन से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, काउंटर आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है। तो वो सब चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। एंड देन क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है। यहाँ पे जैसे हम देखें कि क्या है सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट है। नाउ लीगेंड क्या है, यहाँ पे लीगेंड क्या है, H2O है। देन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि भैया कितने पेयर्स ऑफ लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किए जा रहे हैं, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये हमारे पास सबसे पहली ट्रिक तो यही है कि भैया आइडेंटिफिकेशन करनी है, हमें आइडेंटिफाई करना है। देन हम समझते हैं जो हमारी नेमिंग होती है उसमें हमें सबसे पहले जो नेमिंग करनी होती है वो करनी होती है कैटायंस। वो हमें किसकी करनी होती है, कैटायंस। अब कैटायंस क्या होते हैं गाइस, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनायंस हमारे पास होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हमारे पास होते हैं क्या, कैटायंस। सबसे पहले हम कैटायंस की नेमिंग करेंगे, देन हम किन की नेमिंग करेंगे, एनायंस की। एनायंस क्या होते हैं गाइस, नेगेटिव चार्ज। तो कैटायंस में हमें बेसिकली नॉर्मल ही रखना होता है और एनायन में हम 8 का और IDE का यूज करेंगे। इसको आप समझोगे एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से। नाउ ये बात याद रखनी है आपको सिर्फ पहले स्टेप के अंदर। ये एक ट्रिक है कि पहले हमें कैटायन की ही नेमिंग करनी है, सेकंड हमें एनायन की नेमिंग करनी है। अब कैटायन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी हो सकता है या काउंटर आयन भी हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायन, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है मतलब पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है CONH3 के ऊपर। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे हम इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करें तो इसके ऊपर काउंटर आयंस, यहाँ पे क्लोरीन माइनस में जाएगा तो 3 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन में 1 माइनस, 3 क्लोरीन में 3 माइनस, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कैटायंस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कैटायन। तो सबसे पहले हमें किसकी नेमिंग करनी है, कैटायन की नेमिंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी नेमिंग होगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के यही पार्ट होते हैं। पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये पार्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं, फिर लिगेंड लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं। देन हमें एनायन की नेमिंग करनी होती है जो कि हमारे काउंटर आयंस होते हैं। ठीक है गाइस। नाउ इसी का अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो एनायन होता है तो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये देखा हुआ है, ये एक एग्जांपल है। देखो अपने कैटायन को ना लिखा भी पहले है तो इसकी नेमिंग भी पहले ही होती है। तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो Na प्लस में जाता है, 4Na है। एंड यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4-। अब देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा क्या है, एनायन है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है। तो अब यहाँ पे हमें नेमिंग किसकी करनी है, सबसे पहले तो ट्रिक तो आपको याद ही होगी भैया, पहले नंबर पे कैटायन की नेमिंग होती है चाहे वो कुछ भी हो, और दूसरे नंबर पे हम नेमिंग करते हैं तो किसकी करते हैं, एनायन की। ये चीज याद रखनी है। ये बेसिकली हम एग्जांपल इससे समझ, मतलब एग्जांपल से इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे कैटायन क्या है, काउंटर आयंस। तो पहले नेमिंग किसकी हो जाएगी, काउंटर आयन की। देन ये पूरा का पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। देखो इसी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम आता है, इसी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम आता है, लिगेंड भी इसी के अंदर आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसी के अंदर हम देखते हैं, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ये भी इसी के अंदर होती है। तो ये पूरा का पूरा ये चारों पार्ट किसके हो गए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। तो सबसे पहले हमें किसकी करनी है, कैटायन की, देन हमें किसकी करनी है, एनायन की। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा। तो इसके अंदर आपको ये समझ में आया होगा कि ये एनायन कैसे है और ये कैटायन कैसे है। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये एनायन हो गया, ये कैटायन हो गया। तो चलिए गाइस नेक्स्ट ट्रिक की हम बात करते हैं। नाउ हमें कुछ चीजें याद रखनी होती है गाइस, जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, लिगेंड्स। अब लिगेंड्स भी 3 टाइप के होते हैं भाई, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज एनायनिक लिगेंड्स पे, और पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास कैटायनिक लिगेंड्स पे, और न्यूट्रल हमारे पास क्या होते हैं, जीरो चार्ज वाले। ठीक है जी, ये रहे हमारे पास जीरो चार्ज वाले। अब इनकी नेमिंग जो होती है गाइस वो होती है इसमें, यही नेमिंग हमें इसमें यूज करनी होती है, ये चीजें याद रखनी होती है। ज्यादातर इसमें आपको यूज करने के लिए मिलेगा फ्लोरीन मिल सकता है, इसको आप फ्लोरिडो बोलते हो, इसको आप फ्लोरो भी बोल सकते हो कई जगह, तो ये भी गलत नहीं होता गाइस बेसिकली। बट फ्लोरो किसके लिए यूज किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अगर आप यहाँ पे फ्लोरिडो यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होता है, कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। बाकी आप फ्लोरो भी यूज कर सकते हो। देन क्लोरीन माइनस को यूज करते हैं हम क्लोरिडो, ब्रोमीन माइनस को करते हैं ब्रोमिडो, आई माइनस को करते हैं आयोडो भी इसको बोलते हैं, इसको हम आयोडो भी लिखते हैं आयोडो, और यहाँ पे
आईडीडो भी लिखते हैं। नाउ SO4 2 माइनस ये भी होता है आपके पास, इसको सल्फेटो बोलते हैं। देन OH माइनस को हम हाइड्रोक्सो बोलते हैं। देन CN माइनस, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होने वाला है गाइस, CN माइनस, इसको बोलते हैं साइनिडो। इसको कई जगह साइनो से भी यूज किया मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, साइनो भी साइनिडो ही होता है। देन हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर NO2 प्लस यूज होता है, जिसको हम नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, तो नाइट्रोनियम वर्ड यूज किया जाता है। नाउ इसके अंदर हमारे पास NH3 बहुत फ्रीक्वेंट यूज मिलेगा, H2O भी मिलता है, एंड देन NO भी मिलता है, CO भी मिल जाता है। तो ये हमारे पास है, NH3 को हम अमीन बोलते हैं, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, O2 भी मिल जाता है, डाइऑक्सीजन एंड डाइनाइट्रोजन N2। तो ये बेसिकली हमारे पास ज्यादातर इसमें होते हैं। तो ये आप 2-3 बार अगर इसको पढ़ोगे और 2-3 अगर आप एग्जांपल सोल्व करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है। नाउ गाइस, अगर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि उसके ब्रैकेट्स के अंदर बंद होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो हमारे पास है वो अगर कैटायनिक ना होके एनायनिक हो मतलब नेगेटिव चार्ज रख रहा हो, तो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उस पर क्या फर्क पड़ता है, उसकी नेमिंग में हम क्या करते हैं। जैसे मान लो अगर कैटायनिक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। ये देखो, कैटायनिक में क्रोमियम के लिए Cr अगर क्रोमियम यूज हो रखा है तो क्रोमियम यूज करेंगे, Zn जिंक यूज हो रखा है तो डायरेक्ट जिंक यूज करेंगे, Al यूज हो रखा है तो डायरेक्ट एल्यूमिनियम आयरन, मतलब जो इनके नेम होते हैं वो डायरेक्ट हम इनको यूज करते हैं। अगर कैटायनिक लिगेंड में दे रखे हैं, मतलब अगर कैटायनिक हो रखा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है, जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया था ये वाला, इसके अंदर जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर था वो क्या था, एनायनिक था, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव था। तो इस केस के अंदर इसकी नेमिंग करने के दौरान जो हम सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं उसके पीछे क्या लगा देते हैं, ATE, उसके पीछे क्या लगा देते हैं गाइस, ATE। जैसे मान लो क्रोमियम है तो उसके पीछे हमने क्या लगा दिया, क्रोमेट, तो वहां पे यूज करेंगे क्रोमेट वर्ड यूज करेंगे, किसके लिए, सेंट्रल मेटल एटम के लिए। ऐसे जिंक के लिए क्या यूज करते हैं, जिंकेट, एल्यूमिनियम के लिए क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनेट, Fe, आयरन के लिए क्या यूज करते हैं, फेरेट, Cu, कॉपर के लिए क्या यूज करते हैं, क्यूपरेट एंड CO, कोबाल्ट के लिए क्या यूज करते हैं, कोबाल्टेट, ऐसे ही Pb, लीड के लिए क्या यूज करते हैं, प्लुम्बेट, ऐसे ही ये सारे होते हैं। बेसिकली तो जो ये शुरुआत के हैं कोबाल्ट तक, यही ज्यादातर आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट एग्जांपल्स के अंदर यूज मिलते हैं, तो इनको आप याद कर सकते हो। क्रोमेट, जिंकेट, बेसिकली क्या है कि भैया ATE लगा देना होता है लास्ट में, तो इनको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको ना याद हो जाएगा एज अ ट्रिक। तो ये हमारे पास होते हैं। नाउ अगर कैटायनिक में होता है तो कोई भी इशू नहीं है, आपको क्रोमियम के लिए क्रोमियम यूज करना है, जिंक के लिए जिंक यूज करना है, एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम यूज होगा, आयरन के लिए आयरन ही होगा। बाकी इसमें एक चीज है, बाकी तो सबके पीछे 8 लगाया गया, बट थोड़ा सा ना आयरन को चेंज कर देते हैं। आयरन नॉर्मल होता है बट इसको क्या बोल देते हैं, फेरेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फेरेट बोल देते हैं। और अगर मान लो हमारे पास ये कैटायनिक है तो ये एज इट इज यूज होंगे, बट इस केस में एनायनिक क्या होंगे, काउंटर आयंस। तो काउंटर आयंस मान लो जैसे क्लोरीन है तो उसके पीछे क्या लगा देंगे, क्लोराइड लगा देंगे, IDE वर्ड यूज कर देंगे। यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा बट वहां पे IDE वर्ड यूज हो जाएगा, किसके लिए, काउंटर आयंस के लिए। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारी ट्रिक्स। चलिए अब एग्जांपल्स के साथ हम इसको ना एक एक करके स्टेप टू स्टेप समझेंगे। पहले पहला स्टेप हमें कौन सा देखना है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप आपको वो एग्जांपल समझ में आएंगे ना, तो उससे आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपको पहले ही एग्जांपल के अंदर आपको यहाँ पे क्या दे दिया, बाइडेंटेट लिगेंड दे दिया। तो चलो इसको बाद में सोल्व करते हैं, इसका भी हम समझेंगे, इसको भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखते हैं कि चलिए कैटायनिक का देखते हैं भैया। यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पॉजिटिव है। कैसे है भैया पॉजिटिव, जैसे मान लो CONH3 6 एंड देन 3Cl माइनस में ब्रेक होगा, एंड देन ये किस पे ब्रेक होगा, पॉजिटिव में। तो ये 3Cl माइनस मतलब 3 माइनस चार्ज गया, तो इसके ऊपर कितना जाएगा, +3 चार्ज। तो सबसे पहला स्टेप तो अपने पास क्या है, फर्स्ट स्टेप। हमने फर्स्ट ट्रिक की भी बात करी थी, उसमें क्या था, आइडेंटिफाई करना था भैया। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई में सबसे पहले क्या करना भैया, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है, लिगेंड क्या है, NH3 है। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है गाइस, 6 है। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेंट्रल मेटल एटम की, ये हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आपको इसको आता भी होगा, ये अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे जो हमारे पास लिगेंड होता है वो पॉजिटिव होता है तो उसके लिए पॉजिटिव यूज करते हैं, नेगेटिव होता है तो उसके लिए नेगेटिव यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे गाइस नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, सॉरी NH3 हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। NH3 क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। अब NH3 जब न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इसकी कोई भी वैलेंसी इसके ऊपर तो अफेक्ट डालेगी नहीं, तो प्लस हम क्या कर देते हैं, 6 NH3 है तो 6 इंटू न्यूट्रल है तो 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो चार्ज होता है वो हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या चार्ज है, 0। अब यहाँ पे तो आप कहोगे कि कोई चार्ज ही नहीं है, बट यार अगर इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या जो चार्ज होता है उसको हम बात करनी होती है। पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो तो बेसिकली न्यूट्रल ही होगा, तो यहाँ पे जो +3 चार्ज है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे हमारे पास +3 चार्ज आ गया। अब +3x की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेसिकली। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया भैया, आइडेंटिफाई किया और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। आइडेंटिफाई में क्या था,
सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है। अरे यार ये तो देखने से पता चल जाएगा ना, देखने से पता चल रहा है भैया कोबाल्ट है। देन लिगेंड क्या है, NH3, लिगेंड क्या है NH3। देन सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, मतलब 6 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं। देन सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भैया, हमने निकाली +3। अब यहाँ पे आप गाइज एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले आप देखिए कि भैया कैटायन क्या है, ये एनायन क्या है ये। तो हमें क्या पता है, पहले हमें नाम लिखना होता है किसका, कैटायन का, देन किसका लिखना होता है, एनायन का। तो अब कैटायन का नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखना शुरू करते हैं, हम कैटायन का नाम लिखना शुरू करते हैं। कैटायन के नाम के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, अगर हम बात करें इसकी तो हमें याद रखना था, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास क्या है, कैटायन है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लोन पे डोनेट हो रहे हैं। देन हमें क्या लिखना होता है, लिगेंड। देन हमें क्या लिखना होता है, सेंट्रल मेटल एटम। देन हमें क्या लिखनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। देन हम किस पे आते हैं, काउंटर आयंस पे। तो ये तो बेसिकली एनायंस ही हो गए। तो पहले ये फिर ये आपको याद रखने का, ये एज इट इज ही रहेंगे। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है और जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है, ये देखिए यहाँ पे एनायन है तो यहाँ पे भी ये चीज तो सेम ही रहेगी। काउंटर आयंस ऊपर आ गए क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयंस क्या थे, कैटायंस थे, तो ये आपके सेम ही रहेंगे। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम के पीछे ATE लग जाएगा, यहाँ पे ATE नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम उसी के साथ हम देखते हैं, सबसे पहले कैटायन, और कैटायन में भी सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या था, कोबाल्ट था, साथ में हमारे पास NH3 था 6 एंड देन Cl3 था। तो ये हमारे पास था बेसिकली, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यही था हमारे पास पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये कैटायन है, इसके नेमिंग में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लिगेंड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेक्स लिख सकते हैं। उसके बाद ये इसकी नेमिंग होगी, लिगेंड की नेमिंग होगी। अब हेक्स है गाइस, ये HEX है। एंड देन इसके बाद इसकी नेमिंग होगी, तो इसकी नेमिंग में क्या लिखते हैं हम, NH3 के लिए हम यूज करते हैं अमीन, AMMINE, अमीन यूज करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। आप यहाँ पे टेबल से देख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। एक बार फिर से टेबल दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बेसिकली क्या है, NH3 है जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड्स में आता है। आपको यहाँ पे याद भी कर लेना है, न्यूट्रल लिगेंड्स में आता है, जो कि आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हेल्पफुल होती है फाइंड आउट करने में, ठीक है ना। NH3 अमीन। अगर यहाँ पे H2 होता तो क्या यूज करते, एक्वा। अगर यहाँ पे CO होता तो क्या यूज करते, कार्बोनिल। अगर मान लो Cl होता तो क्या यूज करते, क्लोरिडो। अब आप कहोगे कि Cl तो है, बट वो जो Cl है ना, वो काउंटर आयंस में है, वो बाहर है। इसके अंदर Cl होता तो उसको क्लोरिडो यूज करते, यहाँ पे क्लोरिडो यूज नहीं करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट हमने कोऑर्डिनेशन नंबर तो लिख लिया। अब लिगेंड हमें लिखना है। लिगेंड के लिए क्या यूज करते हैं, AMMINE। तो हेक्सामीन हो गया, हेक्सामीन भी बोलते हैं इसको। देन हमें क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम लिखना है। क्या लिखना है भैया, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट लिखेंगे, आप बताओ गाइस। कोबाल्ट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कैटायन में है। किस में है, कैटायन के अंदर आ रहा है। अगर ये एनायन के अंदर आता तो यहाँ पे कोबाल्टेट होता, समझ रहे हो ना, और उसके पहले फिर ये आ जाता, क्योंकि यहाँ पे फिर पॉजिटिव में होता ना। तो कोबाल्ट लिखेंगे। कोबाल्ट के बाद हमें क्या लिखनी होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए जी, लिख दी ऑक्सीडेशन स्टेट। बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऐसे नहीं लिखनी होती, मैथमेटिकल नंबर्स में नहीं लिखनी होती, यहाँ पे लिखनी होती है रोमन नंबर्स के अंदर। किसके अंदर, रोमन नंबर्स के अंदर। रोमन नंबर्स आपको पता होंगे, अगर 4 है तो +4 है तो +4 ऐसे लिखेंगे, 5 है तो ऐसे लिखेंगे, 3 है तो ऐसे लिखेंगे, 2 है तो ऐसे लिखेंगे, 1 है तो ऐसे लिखेंगे। ये बेसिकली रोमन नंबर्स के अंदर यहाँ पे लिखनी होती है, तो उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट एंड देन ब्रैकेट। देन उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, ये काउंटरायंस। काउंटरायंस में यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे, क्लोराइड। IDE क्यों लगाया, क्लोरीन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एनायन है। एनायन में हमेशा चेंज होती है चीज, मैंने आपको बताया भी था। एनायन में या तो IDE लगता है या ATE लगता है, समझ में आ रहा है गाइस। तो ये हो गया इसका नाम हो गया गाइस। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फाइंड आउट किया, आइडेंटिफाई किया। देन हमें पता करना है भैया कैटायन कौन सा, एनायन कौन सा है। कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, एनायन का नाम बाद में। अब कैटायन ये था, तो इसमें भी आपको ये पता होता है, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में, एंड देन एनायन। नेम कंप्लीट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस केस में देखिए आपको ये क्या है, कैटायन है या एनायन है। ये देखो आप ब्रैकेट के अंदर एनायन है, देखो K4 4K+ में जाता है, और इसको अगर आप देखो तो FeCN6 4- क्या हो गया, ये एनायन हो गया। तो अब यहाँ पे अब हमें किसका यूज करना है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना। अगर फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई, भैया सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Fe, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, और लिगेंड क्या है CN- होता है गाइस। एंड देन ये तो हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालनी है, निकाल सकते हो आप ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल अभी बताया था। इसकी क्या लेट कर लेंगे हम, X लेट कर लेंगे, प्लस इसकी क्या होती है CN की, नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो कितने CN है, 6 है, -1, 6 × -1 इक्वल्स टू ये वाला चार्ज -4, ये वाला चार्ज हम यहाँ पे लिखते हैं। तो X क्या हो गया, -6 = -4, X = +2, तो क्या हो गई
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम +2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नाउ सेकंड स्टेप में क्या देखना भैया, कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। ये तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप से पहले ही दिख जाता है ना। तो ये तो क्या है, ये एनायन है, ये कैटायन है। तो पहले नेमिंग किसकी करनी, कैटायन की। अब स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हो तो पहले कैटायन की करनी। तो यहाँ पे क्या यूज हो रखा है, पोटाशियम। क्या है, के पोटाशियम होता है, तो पहले लिख दिया भैया पोटाशियम। अब कैटायन को एज इट इज लिखते हैं, कैटायन में कोई भी चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे पोटाश स्टेट मत लिख देना, क्योंकि कैटायन में कोई चेंज नहीं आता है, एज इट इज लिखा जाता है। इससे पहले वाले में भी जब कैटायन क्या था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर था। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैटायन क्या था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर था। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कोबाल्ट लिखा था, इसमें चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पोटाशियम। अब आप कहोगे कि भैया पोटाशियम के बाद ट्राई क्यों नहीं लिखा, 3 पोटाशियम है ना, तो यहाँ पे भी तो लिखना चाहिए ना। नहीं, जो हमारा कैटायन होता है उसके अंदर हम ये नहीं लिखते, उसके अंदर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। पोटाशियम से पता चल जाएगा कि भैया पोटाशियम ने उसको क्या किया, बैलेंस किया है। तो कितने पोटाशियम यूज हुए हैं उसमें खुद ही हो गया। यहाँ पे तो 4 हुए तो टेट्रा वर्ड यूज होना चाहिए था, बट नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि पोटाशियम से ही पता चल जाता है कि इसने इसको इसके सारे के सारे चार्ज को काउंटर किया होगा, तो ऑब्वियसली 4 ही आ जाएगा ना यहाँ पे। तो ये हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, एनायन का। अब ये एनायन क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसके अंदर भी वही रहेगा, पहले क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर क्या लिगेंड, फिर क्या सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद क्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको याद रख लेना है, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे ये एनायन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ATE वर्ड यूज होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, हमें लिखना है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, K4 हमारे पास यूज हुआ है FeCN6। तो ये था। तो पोटाशियम तो हम लिख चुके हैं गाइस इसके लिए। नाउ इसका जब हमें यूज करना है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हेक्स। देन लिगेंड क्या होता है, साइनो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप साइनिडो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे साइनो या साइनिडो कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है। तो चलिए साइनिडो वर्ड यूज कर लेते हैं। पोटाशियम हेक्सा साइनिडो या हेक्स साइनिडो। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेंट्रल मेटल एटम। आयरन को क्या लिखते हैं, फेरेट। आयरन को क्या लिखते हैं, फेरेट। आप इसको फेरेट लिख सकते हो। देन उसके बाद क्या आएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आप हेक्स वर्ड भी यूज कर सकते हो, हेक्सा वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हेक्सा वर्ड यूज करते हैं। नाउ पोटाशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट, एंड देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करी है +2। तो ये लिख दो +2। हो गया ना गलत। किस में यूज करना है, रोमन नंबर्स में। अब जाके ये ठीक हुआ। क्या हो गया, पोटाशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकंड। प्रोनाउंसिएशन इसकी टोटली ऐसी होती है, पोटाशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकंड। नाउ अगर एक से ज्यादा आपको दे रखे हो, एक से ज्यादा आपको लिगेंड दे रखे हो, तो आप क्या करोगे, स्टेप्स सारे यही रखने हैं। चलिए एक एग्जांपल इसका भी लेके देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है भैया, फर्स्ट स्टेप आता ही आपको तो आइडेंटिफाई में लग जाना भैया। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्लेटिनम। क्या भैया, प्लेटिनम। दूसरा लिगेंड्स क्या है। अब लिगेंड्स भैया एक नहीं है, एक से ज्यादा है। लिगेंड्स क्या है, पहला है लिगेंड NH3 मान लो, दूसरा लिगेंड हमारे पास क्या है Cl। अब ये दोनों ही लिगेंड है गाइस, ध्यान से देख सकते हो आप, दोनों ही लिगेंड है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है सारे, बाहर कुछ भी नहीं है। अब अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वही चार्ज होगा, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो यहां पे आ गया न्यूट्रल। क्या आ गया, न्यूट्रल। और ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब न्यूट्रल जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, तो ये तो आपने बताया ही नहीं। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो तो क्या लिखना है, पहले तो आपने बताया कैटायन लिखना है। तो यहाँ पे जब एनायन है ही नहीं, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो पहले किसकी नेमिंग करोगे, ऑब्वियसली इसी की कर दो। कैटायन एनायन का तो यहाँ पे पंगा ही खत्म हो गया ना, क्योंकि साथ में काउंटर आयंस है ही नहीं, ये खुद ही स्टेबल है, खुद ही इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो लिगेंड में क्या क्या है हमारे पास, NH3 है, और लिगेंड में क्या है, क्लोरीन। अब यहाँ पे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। इसके नेम की अगर बात करें तो टेबल से इसका नेम क्या लिखा जाता है, अमीन। इसका क्या लिखा जाता है, क्लोरो या क्लोरिडो। तो इसका कहां से शुरू होता है, A से। इसका किससे शुरू हो रहा है, C से। इसको आप डिफाइन करते हो अल्फाबेटिकली। कैसे डिफाइन करते हो गाइस, अल्फाबेटिकली। तो पहले लिखा जाएगा अमीन का, देन आपका लिखा जाएगा क्लोरिडो। क्यों भैया, क्योंकि अल्फाबेटिक में A पहले आता है, अल्फाबेटिकली A पहले आता है। तो चलिए गाइस, ये भी हमें आइडेंटिफाई हमने कर लिया। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल तो यहाँ पे 6 हैं, 4 तो कौन लूज कर रहा है, क्लोरीन, और 2 कौन कर रहा है, NH3। अब जो जितने कर रहा है उसके आगे उतना ही नंबर हम लिख सकते हैं। तो 1 के लिए हम यूज करते हैं मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ये तो गाइज बेसिक है, बहुत कॉमन है। 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ओक्टा। ये बेसिकली वर्ड होते हैं, तो इनके लिए ये यूज किए जाते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते ना भाई, आप 4 यूज किया या 5 ऐसे किया, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते। इस पे आपको ऐसे लिखना होता है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा, मतलब ऐसे लिखना होता है। तो इसके अब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई आपने कर लिया है ये सब चीजें। अब आपको क्या करना है, कैटायन है एनायन है वो तो पता ही नहीं चला भैया, न्यूट्रल है तो इसी को लिख देंगे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं। अब न्यूट्रल में भी सबसे पहले क्या काम है, पहले क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो भैया 2 अलग अलग हैं, तो वहां पे तो बात बनेगी नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे,
लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड में भी दो हैं, पहले क्या लिखेंगे, अमीन। अब चलिए पहले अमीन लिखना है, तो इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लो ये हमारे पास हो गया प्लेटिनम, पहले क्या है NH2 है, NH3 जो है वो 2 है, और क्लोरीन क्या है 4 है। तो ये हमें इसकी नेमिंग करनी है। चलिए जी, पहले तो हमने क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, बट किसका, अमीन का, तो डाई अमीन हो गया जी। उसके बाद क्या है, टेट्रा क्लोरो, देखो इसका टेट्रा हो गया, क्लोरो कितने हैं 4, डायमीन हो गया। तो लिगेंड अब खत्म हो चुके हैं। अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है भैया, सेंट्रल मेटल एटम, याद है आपको सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम में यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे या प्लेटिनम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, प्लेटिनेट तभी लिखा जाता है, ATE तभी लगता है जब एनायन होता है, एनायन तो है नहीं, न्यूट्रल है, तो सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। अगर कैटायन हो तो भी डायरेक्ट प्लेटिनम, और अगर न्यूट्रल हो तो भी डायरेक्ट प्लेटिनम। प्लेटिनेट ATE पीछे कब लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनायन के केस में, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं करी थी गाइस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी पड़ेगी ना। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो अगर आप ऐसा एक भी स्टेप मिस कर जाते, यहाँ पे यही नाम लिखाते, तो आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। बट हमें यहाँ पे अभी पता है कि सेंट्रल मेटल एटम के बाद रोमन नंबर में क्या लिखी जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने ट्रिक से समझा कि भैया पहले क्या, डाई टेट्रा मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगेंड, देन सेंट्रल मेटल एटम, देन उसके बाद 4 चीजें होती हैं, देन अपने पास क्या आ जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए इसको देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। NH3 क्या होता है, न्यूट्रल, बट Cl4 क्या होता है, यहाँ पे NH3 क्या है, न्यूट्रल, और CH4 क्या है, नेगेटिव होता है। तो प्लेटिनम की अगर हम X मानते हैं तो ये तो क्या हो गया, +2 × 0, ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल की तो 0 रखते हैं, एंड +4 × -1 इक्वल्स टू, जो चार्ज यहाँ होता है ही नहीं, 0 है मतलब न्यूट्रल है, तो क्लोरीन क्या होगा माइनस, तो x - 4 = 0 एंड x = +4। तो प्लेटिनम की कितनी हो गई, +4, तो यहाँ पे लिख दो +4, नहीं किस में लिखना है, रोमन नंबर्स में, ब्रैकेट के अंदर डाल दो +4, ऐसे करके। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम ऑब्वियसली जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होता है, मेटल बेसिकली किस में ही जाता है, प्लस में ही जाता है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये थे आपके एग्जांपल्स। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अब इसके अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनता है जिसके अंदर बाइडेंटेट लिगेंड यूज होता है। चलिए उसको और देखते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये क्या है, EN। EN के लिए क्या यूज करते हैं, इथिलीन। क्या यूज करते हैं, इथिलीन। अब ये जो इथिलीन है ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। बाइडेंटेट का क्या मतलब है भैया, टाइप्स ऑफ लिगेंड में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फर्स्ट वीडियो में इसको डिस्कशन किया है, आप वहां जाके देख के आ सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अगर यहाँ पे भी देखें तो ये एक साथ ही क्या कर सकता है, 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है एक ही साथ में। बाकी जितने भी हमने पढ़ा, NH3 था, Cl था, ये क्या करते हैं, एक एक को लूज करते हैं, मतलब एक लोन पेयर ये यूज कर सकता है, एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन नहीं गाइस, एक लोन पेयर मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ ही लूज कर सकता है, तो इसको बोलते हैं बाइडेंटेट। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। तो अगर इस टाइप में दे रखा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना गाइस, स्टेप वही रखने हैं। पहला अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई का कर लो भैया। आइडेंटिफाई में क्या है भैया, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Fe। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के देखते हुए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरे को नहीं देखना, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखना है। Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, Fe। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हो लिगेंड क्या है, EN मतलब बाइडेंटेट है, तो यहाँ पे इथिलीन यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 3। क्या है, 3। बट यहाँ पे ना एक चीज देखने की है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना, ये 1 2 कर सकता है और ये 3 लगे हुए हैं। अगर मान लो एक बंदा आपको 2 रुपए दे सकता है और 3 बंदे आपको पैसे दे रहे हैं, तो कितने हो गए, 1 2 दे सकता है, 3 दे रहे हैं, तो कितने, 6 टोटल उन्होंने दिए। ऐसे ही है, 1 3 दे सकता है, सॉरी 1 2 दे सकता है और 3 लगे हुए हैं, तो कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। बट यहाँ पे तो 3 ही लिखा हुआ है, तो रखेंगे तो हम ट्राई में, बट यहाँ पे ट्राई ना लिख के, जब बाइडेंटेट की यूज होती है ना, तो वहां पे ट्राई लिखने के बाद एस लगा देते हैं, ट्रिस, मतलब बाइडेंटेट है। इसका मतलब ही क्या है कि बाइडेंटेट है, इसलिए यहाँ पे ट्रिस वर्ड यूज कर लेते हैं। ऐसे ही बाई ना लिख के क्या यूज कर सकते हैं, बिस। ऐसे ही 4 लिखने की बजाय टेट्रा के साथ हम किस लगाते हैं, टेट्रा किस। तो ये चीजें होती है, ये आपको याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, ट्रिस। नाउ सेंट्रल मेटल एटम हो गया, लिगेंड हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे ट्रिस वर्ड यूज होगा, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालते हुए सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो दूसरा स्टेप आ गया उसमें। तो दूसरे स्टेप में क्या था, एनायन कौन सा कैटायन कौन सा आइडेंटिफाई करना, पहले कैटायन की लिखी जाएगी। इसमें क्या है, Cl लगा हुआ है, Cl के ऊपर माइनस होता है तो ये प्लस होगा भैया, Cl3 है तो ये +3 होगा भैया। तो ये हो गया, सेकंड स्टेप भी आपका साथ के साथ सोल्व होता चल रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, Fe की मान लेते हैं x, En क्या होता है, न्यूट्रल, En न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा इसके लिए। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो या 6 से हो, क्या फर्क पड़ता है, न्यूट्रल है तो, =2, इसके ऊपर +3 है, तो कितना आ गया Fe के ऊपर चार्ज, +3। रोमन नंबर में लिखना है, याद रखना गाइस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैटायन कौन सा है, पता चल ही गया होगा आपको, ये हो गया +3 एंड ये हो गया 3Cl-। ठीक है जी, पहले इसकी नेमिंग होगी फिर इसकी होगी।
तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, बट यूज क्या होगा, ट्राई नहीं होगा, ट्रिश यूज होगा। तो लिख दो भैया ट्रिश, ट्रिश इथिलीन, ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि इसको बाइडेंटेट है, तो ट्रिश इथिलीन डायअमीन, इसका पूरा नाम है ये। इथिलीन भी बोल देते हैं बट पूरा नाम अगर लिखो तो इथिलीन डायमीन होता है, EN, बेसिकली इथिलीन डायमीन होता है। होता क्या है, ये ऐसे जुड़ा होता है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और इसके साथ भी NH2 जोड़ देते हैं, और इसके साथ भी NH2 जोड़ देते हैं। मतलब ये दो इथाइल ग्रुप हो गया, एंड देन ये दो अमीन ग्रुप जुड़े होते हैं तो डायमीन, तो ट्रिश डायअमीन। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन। क्या यूज करेंगे, फेरेट यूज करेंगे या आयरन डायरेक्ट लिखेंगे, कैटायन में है डायरेक्ट लिखेंगे आयरन। देन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है, +3 है, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइड। यहाँ पे अगर ना दिख रहा हो तो आप यहाँ पे लिख ले, तो क्लोराइड हो गया नेम। तो ये था आपका बाइडेंटेट वाला एग्जांपल। एक और देख लेते हैं कि अगर 2 से भी ज्यादा अगर दे रखे हो तो क्या करेंगे, लिगेंड 2 से ज्यादा है तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं एक और। इसमें देखो एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, और एक लिगेंड ये है, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही दे दिया पॉजिटिव चार्ज। अब भैया डायरेक्ट ही अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो कैटायन और एनायन का तो पंगा ही खत्म। ये क्या है, कैटायन है डायरेक्ट, तो सेकंड स्टेप तो आपका खत्म ही हो गया। तो पहले नंबरिंग नेमिंग किसकी करी जाएगी, इसी की करी जाएगी और इसी की करेंगे, क्योंकि बाद में काउंटर आयंस तो दे भी नहीं रखे। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आइडेंटिफाई, फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई में क्या करना होता है, 4 हमें पता है। पहले सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कौन सा भैया सेंट्रल मेटल एटम, CO। सेकंड स्टेप, सॉरी आइडेंटिफाई में सेकंड क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सबके अलग अलग हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें क्या करना है, लिगेंड में देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर सबके अलग अलग है ना, तो पहले लिगेंड देख लेते हैं भैया। तो लिगेंड में क्या है, पहले अमीन है जो कि क्या है NH3, देन क्या है क्लोरीन है, Cl लिखते हैं तो इसको क्या लिखा जाता है, क्लोरिडो, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास क्या है, NO2 नाइट्रीटो, एंड फोर्थ हमारे पास क्या है H2O, क्या बोलते हैं, एक्वा। अब आप ध्यान से देखो कि पहला वर्ड आपको क्या यूज करना है, दूसरा आपको क्या यूज करना है, ठीक है जी। यहाँ पे देख सकते हो आप अल्फाबेटिकली हमने देखा है, अल्फाबेटिकली देखेंगे A नाम में, इसमें C आ रहा है, इसमें N आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या लिखे जाएंगे, या तो NH3 लिखा जा सकता है, या क्या लिखा जा सकता है H2O। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली आप इसको अरेंज कर लो ना। देन आप क्या लिखा जाएगा, देन आता है C, पहले A आता है, फिर B आता है, B इसमें है नहीं तो C लिखेंगे। देन क्या लिखा जाएगा, क्लोरीन का लिखा जाएगा। देन क्या लिखा जाएगा, आपका एक बच गया नाइट्रीटो NO2 माइनस, तो NO2 ये आ गया आपके पास। अब इसमें इन दोनों में से कौन सा पहला, क्योंकि ये भी A है ये भी A, भैया जो ज्यादा है, H2O क्या है यहाँ पे 1 है, NH3 क्या है 2 है। ये सारे जो स्टेप्स हम दिख रहे हैं गाइस, ये आपको ना इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। NH3 कितने हैं 2, H2O कितना है 1, तो पहले क्या लिखेंगे NH3, फिर क्या लिखेंगे H2O, देन ये, देन ये। अब ये कितने हैं 2 हैं, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो डाई अमीन, इसका नाम लिखेंगे तो एक्वा, इसका लिखेंगे तो क्लोरिडो। अब हैं कितने, एक ही क्लोरीन है तो क्लोरिडो एक ही लिखेंगे, एंड देन NO2 भी एक ही है तो इसको क्या लिख देंगे हम, नाइट्रीटो। तो ये हमारे पास हो गई नेमिंग इनकी, डायमीन एक्वा। अब देखो डाई के साथ हमने साथ ही क्या ले लिया, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर भी ले लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 3 4 5, टोटल कितना है 5 हो रहे हैं यूज, तो ये हो सकता है आपका। नाउ चलिए गाइस आगे देखते हैं। तो चलिए हमने सब कुछ देख चुके हैं, हम आइडेंटिफाई कर लिया, अब नेमिंग पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना होता है, वो हम यहाँ पे लिख ही चुके हैं। देन लिगेंड से शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा डन हो चुका है, इसी में लिख दिया ना क्योंकि हमने। देन लिगेंड, अब लिगेंड में क्या है, सारों को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि सीक्वेंस में भी हमने लगा लिया है, सीक्वेंस में भी हमने लगा लिया। अब सीक्वेंस में लगाना भी आना चाहिए अल्फाबेटिकली, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, डाई अमीन एक्वा क्लोरिडो एंड नाइट्रीटो, डाई अमीन एक्वा क्लोरिडो नाइट्रीटो। एंड देन उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, क्या है भैया सेंट्रल मेटल एटम, CO, कोबाल्ट। कोबाल्टेट क्यों यूज नहीं होगा भैया, कैटायन है, कोबाल्टेट तो यूज नहीं होगा। नाउ क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फर्स्ट स्टेप में ये आइडेंटिफिकेशन में क्या करना था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी। अब निकाल लेते हैं भैया, फर्स्ट स्टेप में नहीं निकाली तो क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट X मानते हैं, न्यूट्रल, क्लोरीन की -1, प्लस में -1 मतलब -1, NO2 की -1, H2O की 0 इक्वल्स टू -1, सॉरी यहाँ पे क्या है ये वाला चार्ज +1, तो X - 2 इक्वल्स टू +1, X इज इक्वल टू +3, तो +3 हो गया। यहाँ पे रोमन नंबर में हमने +3 लिख दिया, तो इसका नाम हो गया ये गाइस। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, ट्रिक्स आपको पता चली होंगी। बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले हमने कैटायन की नेमिंग करनी होती है, देन एनायन की। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर कैटायन है तो उसमें डायरेक्ट नाम लिखा जाता है, कोबाल्ट आयरन है तो आयरन, एल्यूमिनियम है तो डायरेक्ट एल्यूमिनियम। एंड अगर वो क्या हो जाता है एनायन हो जाता है तो उसके पीछे ATE लगा देते हैं। देन जो उसका स्ट्रक्चर रहता है पूरा, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर अगर अलग अलग दे रखे हैं, एक से ज़्यादा लिगेंड दे रखे हैं, तो एक से ज़्यादा लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास जो भी है उसका क्या करना है, बट जाएंगे वो, और अल्फाबेटिकली वो बट जाएंगे। तो ये हमारे पास था आज की वीडियो में, बस इतना ही रखते हैं गाइस।
थैंक यू, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका नेम आपको लिखना सिखाएंगे। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।